आप सभी छात्र ध्यान दें, हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषयों से संबंधित वीडियो, संक्षिप्त और फुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज अपना कक्षा 9th का विज्ञान का रिवीजन टेस्ट का फुल वीडियो है और समझाने का इतना टाइम तो नहीं है, आपको अभी अपनी कॉपी में लिखना है। तो संक्षिप्त में समझा देते हैं और जब पेपर आपके समाप्त हो जाएंगे तो आप कमेंट कर दें, हम आपको पूरा उत्तर याद करवा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। भौतिक परिवर्तन तो आप सभी जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। मतलब जब क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं और उत्पाद से पुनः अपन क्रिया कारक बना दें तो भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम पुनः वापस सभी क्रिया करा के क्रिया कारक नहीं बना सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है। तो चुंबक के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, मिला दीजिए आप, अलग कर देंगे तो भौतिक परिवर्तन है। और जैसे आप जानते हैं दूध से दही में परिवर्तन, तो हम दही से पुनः दूध नहीं बना सकते हैं, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन का उत्तर आप देख सकते हैं। अथवा हम पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, बाष्पीकरण से क्या समझते हैं, और अथवा में पूछा गया है ऊर्ध्वपातन क्या है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपको उत्तर कॉपी में एक ही लिखना है, नहीं ऐसा कर दें आप दोनों लिखे आएँ अथवा का भी लिखे आएँ, आपको एक ही लिखना है, ठीक है। तो बाष्पीकरण का उत्तर यह है, आपके सामने है, लिख सकते हैं। आपके सामने यह है ऊर्ध्वपातन का उत्तर है, जैसे लिख दीजिए आप। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, वेग एवं चाल में कोई दो अंतर लिखिए। जितना पूछा गया उतना आपको लिखना है। तो वेग और चाल क्या है देख लेते हैं। वेग इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। क्या पूछा गया आपका, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आपके सामने उत्तर है, प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि तो इसका उत्तर यह गलत हो गया है, हमने इसमें लिखने में गलती कर दी है टाइपिंग में, तो इसे आप मत लिखें। ये अर्धपारगम झिल्ली के लिख दिया हमने, ठीक है, ध्यान रखें आप, इसको मत लिखना है। अथवा में देख लेते हैं। अथवा में पूछा गया आपसे, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर आपके सामने है। जो वीडियो है इसको आप रोक करके कॉपी में पूरा उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है आपसे, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम यह है, लिख सकते हैं आप। और अथवा में पूछा गया है
न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो यह द्वितीय नियम है। यह प्रश्न क्रमांक 10 है। 10 में पूछा गया आपसे, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो आत्मघाती मतलब सुसाइड। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि आप का समय कम लेते हुए पूरा हम नहीं समझा रहे हैं। जब आपका पेपर समाप्त हो जाएगा तो आप कमेंट कर दें, हम पूरा आपको बोर्ड पर वीडियो के द्वारा आपको पूरा उत्तर समझा देंगे, पूरा पेपर समझा देंगे। अभी आपको लिखना है, इसलिए आप वीडियो में उत्तर देख करके सीधा ही लिख सकते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये आप यहाँ से लिख दें। और अथवा में पूछा गया आपसे, रिक्तिका के कोई 3 कार्य बताइए। कितने पूछे हैं? 3 कार्य, तो 3 ही लिखना है आपको। हमने तो यहाँ पर 5 लिख दिए हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चों। तो रिक्तिकाओं के कार्य निम्न हैं। एक कार्य दिए हुए हैं जिन्हें आप लिख लें। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दें, उसका वीडियो हम आपको बना करके बता देते हैं। तो जल्दी से आप लिख लीजिए और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।